एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हिंदी का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके लिए कोई आपकी नज़र में कोई राय हो कि भाई इस तरीके से वीडियो और अच्छी हो सकती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 9 2 11 होने का अर्थ है, ऑप्शन है गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, भाग जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला या मुकुटधर पांडे। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन है आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदर है बेहद सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन है अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अधिक पदत्व, अधिक पदों का इसमें प्रयोग किया गया है। जबकि इसके डिस्क्रिप्शन में 4 लिखा हुआ है, लेकिन 4 गलत है और फर्स्ट आपका सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन है अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की मीत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ओछे की प्रीत बालू की मीत, यानी तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या वीरेंद्र मिश्र। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वयम रक्षामः है। ऑप्शन है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या उपन्यास। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है कि ये एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष का विलोम है। ऑप्शन है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। तो इसका ऑप्शन होगा 3 परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाड़ नखन शव अंतड़िन आंतड़िन रुधिर मवाद निकार लेपते, अपने मुखन पे हरस प्रेतयन नारे। ऑप्शन है भय, यानी इसमें पूछा गया कि स्थायी भाव कौन सा है प्रस्तुत पंक्तियों में। तो ऑप्शन है भय, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है, जुगुप्सा, जिसमें घृणा हो, जिसमें घृणा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अजो तरयो ना ही रह्यो, श्रुति सेवत एक रंग। इसमें अलंकार है। ये पंक्तियाँ आपको बता दूं, ये बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन है आपके श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 11, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं।
ऑप्शन है भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन है लल्लूलाल, सदा सुख लाल, इसमें राय लिखा हुआ है लेकिन लाल है, इंशाअल्लाह खां, ये सदल मिश्र। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है, सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, उज्ज्वल। आप देख सकते हैं दोनों जा इसमें आधे बने हुए हैं, हुआ है ला है, उज्ज्वल। ये भी आपका शब्द बहुत पूछा जाता है, एक कवित्री शब्द, उज्ज्वल शब्द, आशीर्वाद और पूजनीय, ये शब्द आपके बहुत पूछे जाते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। तो आप इनका अभ्यास कर लीजिएगा कि किस तरह से ये शुद्ध लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या डायरी। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है, ये एक यात्रा साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी का नहीं है। ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मंटो मेरा दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके रचनाएं लिखी हुई हैं और विधा कौन सी है, सेकंड सूची में उसकी विधा लिखी हुई है। तो आपको मैं इनके नाम बता दूंगी जिससे आपको पता चल जाए क्या है। तो सूची नंबर 1 में जो रचनाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय की आत्मकथा है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जीवनी है और यह विष्णु प्रभाकर की है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, बाका। साहे तंत्रालोक से यंत्रलोक तक, तो ये एक यात्रा साहित्य है। तो इसका ऑप्शन होगा सा का सेकंड। और मेरा परिवार, दा है मेरा परिवार, तो मेरा परिवार एक रेखा चित्र है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। तो आप सबको मालूम होगा कि कौन कौन से इसमें महाकाव्य हैं। तो बच्चा कौन सा, पल्लव, यानी ऑप्शन 4 ये महाकाव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट के आगे लिखा है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त के आगे लिखा है अभिव्यक्तिवाद। तो बाकी सब सही हैं, थर्ड ऑप्शन को छोड़कर आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ये युग्म सही नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ये आप वाद भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, टीजीटी में ये वाद तो आते ही हैं कि कौन सा किसने चलाया था, किसके प्रवर्तक कौन है, ये अवश्य आता है। इसकी भी एक ट्रिक वीडियो
बना लेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में, समझने में, याद करने में। तो सूची 1 में वाद लिखे हुए हैं और इसमें प्रवर्तकों के नाम लिखे हुए हैं कि इन लोगों ने कौन कौन से संप्रदाय चलाए। सूची 1 में शुद्ध द्वैतवाद, सूची 2 में लिखे हुए हैं अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के माधवाचार्य। तो इस प्रकार आपका जो कूट आंसर है आपका इसमें 3 सही रहेगा। आ का 1 है यानी शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं और बा का 2 सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। ऑप्शन है तसव्वुफ, हनफी, आइले हदीस या अहमदिया। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो 4th ऑप्शन असत्य है कि केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, क्योंकि वो एक रीतिबद्ध धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 24, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतिवास रामायण। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक यानी किससे लिया गया है, कृतिवास रामायण से। ठीक है, तो कृतिवास रामायण से। तो इसका जो ऑप्शन है 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, ये मिसप्रिंट है, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रसज्ञ रंजन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन है सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका या सुकवि। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 28, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपति नालय, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 29, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये अभिकथन किसका है। ये एक बार ये पुनः इसको रिपीट किया गया है।
पहले भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है संत कबीरदास, संत रैदास, कुंभन दास या मलूक दास। अगर आप लोगों के लिए याद है तो आप इससे कमेंट में बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि पहले भी आ चुका है ये, पहले भी इसका हम आंसर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, संवत 1631। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? रीतिकाल के प्रवर्तक भी अलग अलग आचार्य ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग कवि को माना है। अब इसमें पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, आचार्य प्रसाद ने अलग माना। तो हर आलोचक के अपने अपने विचार थे। तो इसमें फिलहाल जो क्वेश्चन है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन है आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, चिंतामणि को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सूची पत्र। क्वेश्चन नंबर 33, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, यण संधि, क्योंकि यहाँ पर उ आ का उआ हो जाता है स्वागतम, तो इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 34, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। पहले भी आपके वीडियो में द्वंद्व समास का एक उदाहरण पूछा गया था, तब भी मैंने यही बताया था कि जहाँ व्योम शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री। तो इसका आंसर सेकंड, ये भी पहले आ चुका है क्वेश्चन और ये फिर से रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन है सेकंड वो बिल्कुल सही है, कवित्री, यानी का व या पर छोटी ई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, अंधे की लकड़ी के से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी, हम 6th क्लास से ये कम से कम मुहावरा सुन रहे होंगे कि अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था, इस तरह से हमने वाक्य में प्रयोग भी किए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, एक ही सहारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ऑप्शन है अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली या तूती बोलना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्म भूमि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, कर्म
भूमि। क्वेश्चन नंबर 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, डायरी या संस्मरण। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, कहानी। क्वेश्चन नंबर 41, यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर या सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपके दे ही रखे हैं। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है, मेरी जीवन यात्रा और मेरा जीवन प्रभा वियोगी हरि और राहुल सांकृत्यायन की है। तो बची कौन सी? सिंहावलोकन। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। क्वेश्चन नंबर 42, रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यानी हमें उस विशेषता को चुनना है जो कि गलत लिखी हुई है। ऑप्शन है रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है, रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये सही है। रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो अलंकारों की भी प्रधानता रही है, ब्रज भाषा है, ये भी सही है, और लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है कि रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ये विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। ऑप्शन है जान कवि, आलम, रस खान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रस खान। रस खान कृष्ण भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 44, लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, घनानंद। और क्वेश्चन नंबर 45, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन है गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 46, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहनी या कीर्ति चौधरी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, सुमन राजे। क्वेश्चन नंबर 47, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, 1903 ईस्वी में सरस्वती में या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, 1900 ईस्वी में सरस्वती में इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 49, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 50, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? ऑप्शन है पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या प्रसाद रीति। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, वैदर्भी रीति। क्वेश्चन नंबर 51,
बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी भी आपने सुना होगा। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर 52 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूची 1 में कवियों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाओं के नाम। तो सूची 1 के कवियों का नाम पहले जान लेते हैं। कालिदास, माघ, भवभूति या और हैं दंडी। तो कालिदास की रचना 2 इसका ऑप्शन सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ की रचना शिशुपाल वधम है, यानी बा का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। और भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, यानी 4th ऑप्शन सही है। और दंडी की रचना दश कुमार चरितम है, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, दा का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 53 उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में उज जाके नीचे हलंत है और प्लस ज्वल। 2 उज्ज्वल, उत्ज्वल, उज्ज्वल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, उत्ज्वल, यानी एक ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान आपको पता ही होगी कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके नाम लिखा हुआ है, लकारों का नाम, दूसरी तरफ आपके कालों का नाम है। जैसे आपको बताना है कि लकार का काल कौन सा है, लोट का कौन सा है, लंग का कौन सा है और लिट का कौन सा है। आ है लट लकार, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, यानी आ का ऑप्शन 2 सही है। लोट को आज्ञार्थक कहते हैं, तो बा का 3rd ऑप्शन सही है। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, तो इसका 4th ऑप्शन सही है। और लिट लकार जो लास्ट है दा है, दा का ऑप्शन आपका भविष्यकाल यानी 1st ऑप्शन सही है। अब लो क्वेश्चन नंबर 56। अब लो नसानी अवना नसहियों पद के रचयिता हैं। ये भी पंक्ति आपने सुनी होंगी, यूपी बोर्ड के इंटर की बुक में है। काव्य में अब लो नसानी अवना नसहियों पद के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दिनकर, दिवाकर, भास्वर या अंशुमाली। तो इसका ऑप्शन भास्कर, ये भी मिसप्रिंट है, भास्कर है ये, अंशुमाली। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अंशुमाली। क्वेश्चन नंबर 58 करुण के इस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। ऑप्शन है रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 59 ना कांतमपि निर्मुषम
विभाते वनिता मुखम, ये अभिमत है आचार्य रुद्रट का। ऑप्शन है आपके आचार्य रुद्रट का। पीयूषवर्ती जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आचार्य भामा का। क्वेश्चन नंबर 60 अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है विज्ञ, सुविज्ञ, अनभिज्ञ या सुविज्ञ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 61 द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, द्विज शब्द का अर्थ इनमें से सभी, यानी पक्षी को भी कहा जाता है द्विज, ब्राह्मण को भी और दांत को भी। क्वेश्चन नंबर 62 अकरोह रूप है। ऑप्शन है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये क्री धातु लेट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ऑप्शन है मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षः सन्ति, मार्गे वृक्षा सन्ति। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, मार्गम उभयता वृक्षः सन्ति। क्वेश्चन नंबर 64 भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, ये सरहपा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, धनपाल। ये ऐसे याद किया जा सकता है कि धन से ही भविष्य बनता है, तो याद आपको आ जाएगा कि धनपाल का भविष्य कहा है रचना उनकी। क्वेश्चन नंबर 65 आचार्य भिखारी दास कृत, आचार्य भिखारी दास कृत मुख्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। ऑप्शन है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, ये रस सारांश। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, काव्य निर्णय। ये भी पहले आ चुका है आपका क्वेश्चन। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्ति बोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, शांति प्रिय द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 67 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन है योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 69 निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल सही है, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो ये भी आपको जहाँ तक है ये आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आता होगा। जयशंकर प्रसाद ऐसा कोई नहीं है कि जयशंकर प्रसाद को जिसने पढ़ा ना हो और उनके नाटकों को ना जाना हो, ना पढ़ा हो, ना समझा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आकर इसका आंसर आप खुद से देंगे,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 72, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 73, केशव कहे ना जाई का कहिए ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है कबीर, रहीम, केशव, तुलसी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, तुलसी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, नंददास। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें इतिहासकार के नाम हैं और दूसरी सूची में नामकरण है। क्या क्या नाम दिए गए हैं वो है। तो आपको मैं सीधे इनके नाम बता दूंगी कि कौन कौन से नाम किसने दिए हैं। इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा, वीरगाथा काल इन्होंने नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बा हैं, तो इन्होंने आदिकाल का नाम दिया, तो इनका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। राहुल संकृत्य ने सिद्ध सामंत काल कहा था, तो सा का थर्ड आंसर सही है। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा, तो दा का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि, इति प्लस यादि या इत प्लस आदि। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 77, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन है मत्या, मत्यः, मतया, मतई। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मत्या। क्वेश्चन नंबर 78, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। मैंने पहले भी कहा था बोलियों का एक बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं और बोली तो आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए कौन सी किस वर्ग की बोली है, कितनी बोलियां होती हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है और इसका एक आध क्वेश्चन बोलियों का ज़रूर आता है। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, पूर्वी हिंदी है अवधि। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ऑप्शन है संदेश रासक, जय मयंक जस चंद्रिका, आलयखंड या भक्तमाल। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 80, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, स्वामी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 81, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1940, सन 1943, सन 1955 या सन 1958। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 1943। क्वेश्चन नंबर 82, अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार या पवन दूत। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है, हरी घास पर क्षण भर। क्वेश्चन नंबर 83, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है पृथ्वी, कनुप्रिया, चौखे चौपदे या बासव दत्ता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, चौखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 84, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था?
ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 85, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन है 15, 10, 7 या 8। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 7, यानी रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 86, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं? ये भी 12th यूपी बोर्ड में चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। ये कामायनी से ली गई पंक्तियां हैं श्रद्धा की, श्रद्धा मनु की। क्वेश्चन नंबर 87, विवाहानुभाव व्याभिचारी चारिस योगादृश रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। इसी सूत्र में सब चीज़ें आ जाती हैं। ये रस का सूत्र है, यानी विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव आदि के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। जिस भाव की उत्पत्ति होती है तो वही है। ऑप्शन है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनव गुप्त ने। तो ये नाट्य शास्त्र से पंक्तियां ली गई हैं और इसके रचयिता भरत मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कुवलयानंद के रचयिता हैं। ऑप्शन है भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अप्पय दीक्षित। 89 क्वेश्चन, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परते गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीत। ये पंक्तियाँ आपकी बिहारी सतसई से ली गई हैं, बिहारी की पंक्तियाँ हैं। तो इनमें अलंकार पूछा गया है। तो ऑप्शन है निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या विभावना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, असंगति। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ऑप्शन है 10, 3, 15 या 8। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, 3। आचार्य मम्मट ने यानी 3 काव्य गुण माने हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। सेकंड है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, यानी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसैनी, फिर पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ऑप्शन है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है लालिमा, पराजय, दशक या कारोंगर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, पराजय। क्वेश्चन नंबर 94, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ब्राह्मी से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अरविंद, शतदल, सरसिज या अमीय। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अमीय। अमीय कहते हैं अमृत के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनाचार, आनाचार,
अत्याचार या विचार? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, अनाचार। क्वेश्चन नंबर 97, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है? ऑप्शन है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा ना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 98, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द शुद्ध एक शब्द है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही, अनुगहित। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अनुगृहित। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, प्रस्तर, यानी प्रस्तर पत्थर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव या अरुंधति राय। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 101, टोपी शुक्ला के लेखक हैं, ये भी आपका पहले आ चुका है, पिछली वीडियो में किसी सन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी। तो इसका आंसर है सेकंड, राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 102, अरुण ये मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद की यदि आपने नाटकों को सुना है तो उनमें उनकी जो है खासियत ये है कि उनमें गीत जरूर मिलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के। उन्हें गीतों का गायन का भी बहुत ही उन्हें ज्ञान था। तो ये अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। ये पंक्तियाँ हैं। तो ये अरुण ये मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? ऑप्शन है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त। तो आंसर इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त। इसे कार्नेलिया गाती हैं। उसमें एक पात्र है चंद्रगुप्त में, कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 103, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, सेनापति। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो कि पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद या निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 105, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये अभिमत किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 107, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युग के नहीं, ये छायावाद युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 109, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। ऑप्शन है रामाभ्याम, रामान, रामे या रामेभ्य। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रामाभ्याम।
क्वेश्चन नंबर 110, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, उपमा। क्वेश्चन नंबर 111, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 112, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में रचनाओं का नाम है और सूची 2 में रचनाकारों का नाम है। तो मैं आपको सभी के नाम बता देती हूँ। सूची 1 में जो रचनाएं हैं उसका नाम बताती हूँ। बीसल देवरासु, तो बीसल देवरासु के जो रचयिता हैं वो नरपति नाले हैं, यानी आ का 2 सही है। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं, तो बा का 4 सही है, परमाल रासो। जगनिक की कृति है ये रचना उनकी है, तो सा का 2 सही है। कुमार रासो दलपति विजय, यानी दा का 3 सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या पूंजीवाद। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, कला और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 114, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, यह ग्रंथ है। ऑप्शन है मालिनी, बरवे, रोला या इंद्रवज्रा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बरवे। क्वेश्चन नंबर 115, हानूश नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 116, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन है राहुल संकृत्ययन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 117, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलाधर जगूड़ी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, धूमिल। क्वेश्चन नंबर 118, शिवा वावनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या आलम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, भूषण। भूषण ने प्रशस्ति की थी एक तो छत्रपति शिवाजी की और छत्रसाल की, राजा छत्रसाल की। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या मृणाल पांडे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, निर्मला जैन। क्वेश्चन नंबर 120, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन है कबीर सूर तुलसी, जयसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, जयसी सूर तुलसी। क्वेश्चन नंबर 121, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। तो इसे चंपू काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 123, निर्वेद स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 124, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगत, जगतः, जगतो ये जगदभ्या। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, जगते। क्वेश्चन नंबर 125 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या
चमक का गायब होना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, भेद प्रकट होना। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे बने रहिए, स्वस्थ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।